हल्ला बोल मार्च निकाला जा रहा है। डोटासरा वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उनके ठीक बगल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक बगल सचिन पायलट भी नजर आ रहे हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है कि इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के एक साथ मंच पर हों। और गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, खाचरियावास, ये चारों बड़े नेता आपको एक मंच पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उत्साहित विरोध मार्च की तस्वीरें हैं। वोट चोरी का आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सुनने की कोशिश करते गहलोत को। लोग आए हैं, अंदाज लगा लीजिए कि राहुल गांधी के जो आह्वान है वोट चोरी का पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया है। आम जनता भी जुड़ रही है, युवा जुड़ रहा है, वो अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कितना लोग आज इकट्ठे हो गए हैं। कई लोग तो आम जनता बेचारी, कार्यकर्ता भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया, आम जनता जुड़ रही है। उस अंदाज कर लीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। बहुत खतरनाक मामला है, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं लोग। 60 लाख वोट टूट वहाँ पे खत्म हो गए हैं बिहार के अंदर। वोट जुड़े कितने हैं कोई तैयार नहीं बताने के लिए। 60 लाख वोट खत्म कर रहे हो, जुड़े भी तो होंगे कोई वोट। कोई जुड़ा, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। तो हालात बड़ी गंभीर बनी हुई है। इसलिए कल योगेंद्र यादव खुद पेश हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ पर एक पति को खड़ा कर दिया कि जिंदा है, वह मृत्यु बता रहे हैं। बहुत गंभीर स्थिति है देश के अंदर। तो चाइना रशिया में होता है चुनाव, इलेक्शन कमीशन वहाँ भी है, तो चुनाव एक तरफा होता है। क्या ये मुल्क उस दिशा में जा रहा है? ये प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक युवा को सोचने की बात है। उनके फ्यूचर का मामला है। तो राजस्थान की 5 सीटों पर चिंता जताई। अरे अध्यक्ष जी ने सब बता दिया भाई, अभी अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, उसको हम सब लगेंगे, सब लोग कामयाब करेंगे। पूरे राजस्थान में बहुत उत्साह भी है, आक्रोश भी है और प्रतिबद्धता भी है। धन्यवाद। डोटासरा जी, 5 सीटों पर राजस्थान में बड़ी गंभीरता आपने जताई। देखिए, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। चुनाव आयोग है, हमको इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल है वो डाटा नहीं दे रहा है, लेकिन हमने हमारी टीमें लगा दी हैं और हम साबित कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में कि ये पूरे देश में, जैसे राहुल जी बता रहे हैं, वैसे पूरे देश में चोरी की गई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। जी बिल्कुल, आगे उसकी तैयारी रहेगी। बिल्कुल। और कल कैंडल मार्च रहेगा। कल कैंडल मार्च रहेगा, फिर बड़ी रैली रहेगी और फिर जन जागरण अभियान, हस्ताक्षर अभियान रहेगा पूरे प्रदेश में। आसानी से पीछा नहीं, सवाल ही नहीं, इनको हटा के ही पीछा छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। सचिन जी, जो डोटासरा जी ने कहा, हमने 3 मुद्दे उठाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होता है, उस प्रक्रिया को क्यों बदला? अब सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुनेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। चीफ जस्टिस मेंबर थे, उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया? वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, देने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज आपने डिस्ट्रॉय करने की बात करी, क्यों करी? आप प्रमाण नष्ट करना चाहते हो। राहुल जी ने जब चोरी पकड़ ली है, उसके बाद निर्वाचन आयोग कुछ नहीं बोल रहा। बीजेपी फाइटिंग कर रही है। बीजेपी को क्या अधिकार है? वो पॉलिटिकल पार्टी है। निर्वाचन आयोग इस लोकतंत्र की आत्मा है, उसको सुरक्षित रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग पे जो सवाल उठते हैं, आप बजाय जवाब देने के आप नोटिस देना चाहते हैं। राहुल जी साहब एफिडेविट मांग रहे हैं, लोकसभा में आप 200 सांसदों को डिटेन कर रहे हैं, राहुल जी खड़गे जी को आप अरेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहा जांच करो, आरोप नहीं लगाए, गड़बड़ी दिखाई है तथ्य प्रमाण के साथ। अगर उसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है, मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अभी अभियान चलेगा लंबा, ये एक दिन के मार्च नहीं है। जनता जागरूक है और जनता की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मांगना चाहते हैं। अभी कल जैसा कहा कैंडल मार्च होगा, प्रदेश भर में आंदोलन देश भर में होंगे। और कल दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया है कि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का है। अरे हार जीत होती रहती है, लेकिन हजारों लाखों वोटों को आप नाम काट दें, डिलीट कर दें। और निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है, जो उनकी स्वायत्तता है, पारदर्शिता है, वो संदेह के घेरे में है। ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 124 का वो धावा टी शर्ट पहनी थी सोनिया गांधी जी, उस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, तो 124 साल की महिला को आप नए वोटर में जोड़ रहे हो, फर्जीवाड़ा आप लोग कर रहे हो, मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा रहे हो, जिंदों लोगों को मरा हुआ बता के उनके नाम काट रहे हो, गरीब का वोट काटना चाहते हो, ये आपकी प्लानिंग है। लेकिन भाजपा के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जिससे हम वोट की बात कर रहे हैं। मैं मान जाऊंगा, भाजपा के लोगों को मान जाऊंगा। जो राहुल गांधी जी ने सबूत रखे हैं उसका जवाब तथ्यों के साथ दे दे, मैं मान जाऊंगा।
ये वोट चोरी से सरकार चला रहे हैं। राजस्थान में भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कौन-कौन सी करेंगे, सीट है? अभी करेंगे, बहुत जगह हैं। आप जयपुर ग्रामीण का उदाहरण ले लो, भिवाड़ी विधानसभा तिजारा का ले लो, आपको सब पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बड़ा विरोध प्रदर्शन के बाद में समापन हुआ है सभा का, और कल से लगातार जो है इसी सिलसिले में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। विरोध ग्राउंड जीरो पर चलता रहेगा और ये बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। आगामी जो तैयारी है वो राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ विधानसभाओं को लेकर के, लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ लोकसभा सीटों को लेकर के बड़े एक तरह से परेशान नजर आए। हल्ला बोल जमीनी। आज पूरे देश ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सच कहते हैं। 25 लोकसभा की सीटों का वोटों को चोर करके देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी। एक विधानसभा की सीट पर 1,02,000 फर्जी मतदाता, और पहली बार मैंने सुना लंबे लोकतंत्र के इतिहास में 90 साल, 95 साल, 98 साल, 70 साल का पहली बार मतदाता, उसकी संख्या भी 36,000। ये मतदाता है या फर्जी है? देश का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अग्रिम संगठन बन चुका है, जैसे ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई है। देश में सरकार बनाने के लिए संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। एक आदमी का एक वोट पड़ना चाहिए। राहुल जी ने दिखाया है, एक आदमी कर्नाटक में वोट डालता है, एक आदमी वाराणसी में वोट डालता है, एक आदमी हरियाणा में वोट डालता है। कैसा फर्जीवाड़ा है? और फिर हम कहते हैं तो कहते हैं शपथ पत्र पेश करो। किस बात की शपथ? देश के विपक्ष के नेता हैं। 300 तो यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का हल्ला बोल, बड़े बड़े नेता के नेतृत्व